नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट बज़ न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा सा। झारखंड में हमेशा से जमीन की लूट होती रही है। इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक दल भी समय समय पर रोटियां सेकने का काम करती है, लेकिन आज तक जमीन लूट पर रोक लगाने का अस्थायी समाधान नहीं हो पाया है। राजनीतिक दलों के नेता झारखंड में जमीन खरीद बिक्री, लूट, सीएनटी, एसपीटी एक्ट के मुद्दे उठाकर विधायक और सांसद बन जाते हैं, लेकिन जब वह सदन में पहुंचते हैं तो यह मुद्दे गौण हो जाते हैं। झारखंड में कंपनी लगाने के नाम पर खूब जमीन अधिग्रहण हुई और अब तक यह चली आ रही है। इसमें कई कंपनियों ने आदिवासियों की जमीन अधिग्रहण करने के नाम पर ग्रामीणों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। कई कंपनियों ने रोजगार देने के नाम पर जमीन अधिग्रहण की, लेकिन कंपनी नहीं लगाया। ऐसे मामलों पर राज्य सरकार भी खामोश हो जाती है, जिससे जमींदाताओं को अपने पूर्वजों की जमीन से हाथ धोना पड़ता है। एक ऐसा ही मामला झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले से सामने आया है, जहां स्टील प्लांट लगाने के नाम पर बड़े पैमाने पर जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसमें कई चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। पूरे मामले को जानने के बाद आप भी कहेंगे कि यह झारखंड में ही हो रही है। जी हाँ, झारखंड में ही झारखंडियों की कीमती जमीन को कौड़ियों के भाव खरीदा जा रहा है। इतना ही नहीं, रजिस्ट्री डीड के कागजात में भी बड़ा हेर फेर का मामला सामने आया है। सरायकेला खरसावां जिले के नेमडी अंचल में एसएम स्टील प्लांट लगाने के नाम पर करीब 500 एकड़ भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। 2 साल पहले भी भूमि अधिग्रहण चल रही है। इस दौरान एसएम स्टील कंपनी पर सरकारी वन भूमि, शमशान घाट, नहर इत्यादि पर अवैध कब्जा करने का आरोप है। इतना ही नहीं, जमींदाताओं को प्रति एकड़ भूमि के एवज में 11 लाख रुपए भुगतान किया गया है, जबकि कंपनी प्रबंधन द्वारा जब डीड रजिस्ट्री कागजात तैयार करवाया जा रहा है तो उसमें प्रति एकड़ भूमि के एवज में 41 से 44 लाख रुपए दर्शाया जा रहा है। यह बड़ा हेरफेर का मामला है। एसएम स्टील कंपनी के इन करतूतों से नाराज ग्रामीण गोल बंद होना शुरू हो गए। नीमडी प्रखंड अंतर्गत आदरडी में 8 से 10 मौजा के ग्रामीणों द्वारा ग्राम सभा बैठक बुलाई गई। ग्राम प्रधान रूप सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में करीब 500 ग्रामीण शामिल हुए और एसएम स्टील कंपनी के कारनामों का खुलासा किया। बैठक में क्षेत्र के पंचायत जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रधान समेत बड़ी संख्या में महिलाओं व पुरुष की मौजूदगी रही। ग्रामीणों ने बताया कि डीड में 41 से 44 लाख रुपए प्रति एकड़ का कागजात बन रहा है, लेकिन ग्रामीणों को 11 लाख रुपए प्रति एकड़ दिया जा रहा है। वहीं जमींदाताओं को बहला फुसला कर दलालों द्वारा गलत वंशावली बनवाकर डीड रजिस्ट्री कागजात तैयार करवाया जा रहा है। इसके लिए मुखिया एवं पूर्व ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर एवं स्टाम्प का उपयोग भी किया जा रहा है। यह बड़े ही आश्चर्यजनक तथ्य सामने आया है कि फर्जी तरीके से कागजात तैयार कर भूमि अधिग्रहण की जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि करीब 50 ऐसे मामले हैं जिनमें गलत वंशावली बनाकर भूमि अधिग्रहण किया गया है। बैठक में ग्रामीणों ने कहा कि फिलहाल किसी भी तरह के भूमि अधिग्रहण पर तत्काल रोक लगना चाहिए और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए। जिसका दखल में है, किसी कम्युनिटी से में अलग का नाम पर उठ गया है, तो हमारा गांव का ही हम बात कर रहे हैं। हमारे गांव में ऐसे ऐसे दलाल है जिसको हर चीज की चीज मालूम है, वो किसी को खड़ा करके अपना बेच दे रहा है। कभी आप लोग जानने की भी कोशिश किए हैं कि ये जमीन किसकी है? हम लोग बोलते हैं बिजनेस करना, बिजनेस कीजिए। हम लोग ये नहीं बोल रहे बिजनेस मत कीजिए। ऐसा कितना आदमी बेदखल हो चुका है जमीन से, क्यों नहीं मिला? नहीं करना चाहते हैं। सबसे पहले हम दिए मुखाली मैं आदरडी ग्रामवासी हूँ। मैं भी ये जो ज़मीन अधिग्रहण कंपनी एसएम स्टील द्वारा लिया जा रहा है, इसका मैं भी पीड़ित हूँ। यहाँ जिस तरह से सीएनटी ज़मीन को लिया जा रहा है, जिस तरह से हमको जिस तरह से जानकारी है,
CNT ज़मीन यहाँ के पंचायत का कोई व्यक्ति अगर नहीं होता तो नहीं ले सकता है नियम के अनुसार। और यहाँ जिस तरह का हम लोगों का खास ज़मीन है, जैसे हम लोगों का नदी है, हम लोग और भी देवस्थान है, इस सबको भी यहाँ पे कंपनी द्वारा लिया गया है और अवैध रूप से लिया गया है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इसी तरह से हम यही चाहते हैं कि और जो यहाँ सरकारी रेट है, सभी को सरकारी रेट मिलना चाहिए। जो ये लोग कम दे रहा है कंपनी वाला लोग, तो यही हम कहना चाहते हैं कि सभी ग्रामवासी हम लोग मिलकर इसके आगे भी विरोध करेंगे और इसको पूरे जोर से हम लोग विरोध करेंगे। SM स्टील एंड पावर लिमिटेड के द्वारा दादी मौजा, रघुनाथपुर मंडप मौजा, गोड्डी मौजा, निमडी मौजा, सांगड़ा मौजा का जो ज़मीन खरीदारी किया जा रहा है, ये खरीदारी में बहुत अनियमितता बरती गई है। जिसमें देखिए CNT एक्ट के तहत जिनका 1 एकड़ से ज़मीन कम है उसका आप ज़मीन नहीं ले सकते हैं। ऐसा भी हो रहा है कि जिसका 1 एकड़ से ज़मीन कम है उसका भी खरीदारी किया गया है दलाल के द्वारा। और वैसे ही जो वंशावली का ये किया गया है, 100 किया गया है कि वंशावली बनाने वालों को भी हथियाया गया है और ये गलत ढंग से ज़मीन खरीदारी किया जा रहा है, जो सरासर गलत है। और ऐसे भी अभियोग कल आए हैं ग्रामीण के द्वारा कि किसी का ज़मीन है, उसको डेट बाय डेट दिखाया गया है कि वो मर गया है, उसका वंश नहीं है और उसका ज़मीन दूसरा कोई बेच दिया है। ऐसा भी गलत ढंग से दलालों के द्वारा ज़मीन खरीदारी किया जा रहा है, ये सरासर गलत है। जैसे आज हम देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज़। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।